सब जगह से कि प्रेज द लॉर्ड। आज डिवोशन में चलते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी उपस्थिति में आते हैं। सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते पिता। धन्यवाद देते इस दिन को पिता, और एक शुभ अवसर आप हमें दिए तेरे वचन को सुनने के लिए। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला प्रभु, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद आपके वचन के लिए, धन्यवाद आपकी कलीसिया के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपकी पवित्र आत्मा के लिए, जो हमें सच्चे मार्ग में और आपके सिद्धांतों में, अच्छे चरित्र स्वभाव में हमें अगुवाई करता है। आपकी बातें सुनता है, वही बातें हमें सिखाता है। आज हम नम्रता पूर्वक सीखें और तेरे मार्ग में बढ़ सके। आप हमें मदद करो पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रत्येक हृदय आत्मा को स्पर्श करो पिता। दूर दरार में यूट्यूब चैनल में बहुत सारे भाई बहन डिवोशन को सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप उनके जीवन में मजबूती के साथ पवित्र आत्मा के द्वारा वचनों को समझने के लिए शक्ति दीजिए प्रभु। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, प्रार्थना क्या है, हम इसके विषय में बात करेंगे। दो बातें ध्यान दीजिए। प्रार्थना ने पिंतेकुस्त को पाया और उसे बनाकर रखा। आज भी पिंतेकुस्त दिन, पिंतेकुस्त यानी कि पिंतेकुस्त का दिन को आप समझ सकते हैं ना। पिंतेकुस्त पवित्र आत्मा उतरने से पहले, यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहले शिष्यों को क्या कहा था कि यरूशलेम मत छोड़ना, यरूशलेम में बने रहना। और इकट्ठा थी वो लोग, और इकट्ठा प्रार्थना कर रहे थे, बैठे थे। तो क्या हुआ, स्वर्ग से पवित्र आत्मा भूकंप हुआ, स्वर्ग से पवित्र आत्मा उतरा और सब में पवित्र आत्मा भर गया। जब यीशु मसीह के नाम से हम इकट्ठा होते हैं और बैठते हैं यीशु मसीह के नाम से, तो वो चारों तरफ पृथ्वी हिल जाती है, शैतान कांपने लगता है, वो डरता है। जो परिवार प्रार्थना के अनुसार है, जो कलीसिया प्रार्थना के अनुसार है, वो जीवित कलीसिया है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए दूसरी बात कहता है, जिस कलीसिया में प्रार्थना की कमी है वे जल्दी सड़कर मर जाएगी। जो कलीसिया में प्रार्थना की कमी है, बहुत जल्दी वो सड़कर मर जाएगा। बहुत सारे लोग अपनी ताकत से करते हैं, बट पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में नहीं। हमें प्रार्थना का जीवन होनी चाहिए। कुछ बातें मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, प्रार्थना किस तरह है। ठीक है, प्रार्थना जरूरत के समय खाली हाथ है। जरूरत के समय हमारे पास कुछ नहीं होता है, वो प्रार्थना है। जो प्रार्थना आवश्यकता के समय खाली हाथ है। जैसा दोस्त जो आधी रात को मांगने आता है कि आधी रात में मांगने को आता। लूका का 11 अध्याय में और वचन 5 में कहता है, तो उसने एक दृष्टांत की तरह है ना, एक दृष्टांत है। और ये आधी रात को दोस्त अपने पास रोटी नहीं है, उसको जरूरत है रोटी की, उसे भूख लगा है, और वो अपने दोस्त के पास मांगने आता है। तो सोचिए, जरूरत के समय खाली हाथ है, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे जरूरत है वो चीज। जरूरत के समय प्रार्थना, जरूरत के समय खाली हाथ है। तो कहता वो कि आधी रात को उसके दोस्त के पास आता, कहता कि मित्र मुझे 3 रोटी दीजिए। ये प्रार्थना है। और प्रार्थना क्या है? प्रार्थना संकट में दी गई दुहाई है, जो आपको छुटकारा। आप चारों तरफ से संकट में पड़े हो, बीमारी में हो, फाइनेंस का प्रॉब्लम, फैमिली का प्रॉब्लम, शादी का प्रॉब्लम, नौकरी का प्रॉब्लम, कई सारे प्रॉब्लम हमारे जीवन में, कई सारे संकट होते हैं कई सारे प्रॉब्लम होते हैं। और उन प्रॉब्लम को हम कई बार कोशिश करते हैं बाहर निकलने की, पर हम बाहर नहीं निकल पाते, और भी उस प्रॉब्लम में, उस संकट में पड़ते जाते हैं। तो परमेश्वर ही है, जब हम संकट में देख रहे हैं हम चारों तरफ से हम निकल नहीं सकते, तब हम दुहाई देते प्रभु को। तो परमेश्वर क्या करता है? हमें छुड़ाता है, छुटकारा देता है। कहता भजन संहिता 107 और वचन 6 में, तब उन्होंने संकट से यहोवा को दुहाई दी और उसने उनको संकेत से छुड़ाया ना, उस जगह से जहां पर से वो नामुमकिन था, मुश्किल था, असंभव था।
संभव करता परमेश्वर। वचन 13 में उद्धार किया, वचन 19 में उद्धार करता है, वचन 28 में उनको निकाला है संकट से। यानी कि परमेश्वर भूत, वर्तमान और भविष्य आपको उद्धार करता है, उद्धार किया है, उद्धार करता है और उद्धार करता रहेगा। भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों काल में। संकट में था मैं, मृत्यु के संकट में, अशांति के संकट में, पाप के संकट में, बुराई के बीच में परमेश्वर का बैरी था, मुझे वहां से निकाला। आप मैं परमेश्वर में हूं। कई बार मैं विश्वासी जीवन में गिरता हूं, कई बार मैं पाप करता हूं, कई बार मैं झूठ का सहारा लेकर चलता हूं, कई बार मैं संकट में पड़ता हूं, कई बार मैं संदेह करता हूं, कई बार मैं भरोसा नहीं रख पाता हूं, तो परमेश्वर हमें छुड़ाता है और भविष्य में भी निकालेगा आपको इस संसार की गंदगी से, संसार की रीति रिवाज से, संसार की परंपराओं से आपको एक दिन छुड़ाएगा, जरूर छुड़ाएगा। समझ रहे? संकट के समय दुहाई दीजिए, परमेश्वर आपकी सुनेगा और आपको निकालेगा। प्रार्थना बहुत चाबी है जो स्वर्ग से प्राप्त होने वाली सबसे अच्छी सामग्री प्राप्त करती है। प्रेरितों के काम 4:31 में। समझ रहे? प्रार्थना वो चाबी है जो स्वर्ग की अच्छी वस्तुओं को प्राप्त कराती है। देखेंगे प्रेरितों के काम 4 अध्याय में बहुत वहां पर तकलीफ हुआ और लोग प्रार्थना करते एकजुट मिलकर। जब एक साथ मिलकर यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहे थे तो वो जगह भूकंप, वो जगह हिल गया और पवित्र आत्मा उतरा और सब में पवित्र आत्मा भर गया। सब में पवित्र आत्मा से वो लोग भर गए और परमेश्वर उनको सब कुछ छुआ और वो लोग क्या किए? साहस के साथ वचन को सुनाने लगे। जो लोग कभी वचन सुना नहीं पा रहे थे वो लोग आज वचन सुनाने लगे, वचन की बातें करने लगे। वो लोग आज परमेश्वर की वचन में बढ़ते गए और हियाव के साथ, साहस के साथ, निडरता के साथ वचन को सुनाने लगे। जहां पर प्रार्थना होती है एकजुट होकर, वो जगह हिल जाती है और परमेश्वर की आत्मा काम करता है। परमेश्वर जागरूक लाता है। समझ रहे? स्वर्ग से उतरा वो सामर्थ जिनके पास कमजोरी थी, जो लोग बुद्धि नहीं था, जो लोग समझ नहीं थे, स्वर्ग से सामर्थ आया। जब आप प्रार्थना करते स्वर्ग से सामर्थ आता, पवित्र आत्मा देता आपको ज्ञान और समझ और सामर्थ। हम देख सकते हैं प्रार्थना सुरक्षा का घेरा है, एक घेरा सुरक्षा का। समझ रहे? हमेशा देखेंगे हमारी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, उनके साथ बॉडीगार्ड रहते हैं। अगर कोई कार में जा रहे हैं वो कार बुलेट प्रूफ रहता है, तो घेरे में, सुरक्षा की घेरे में है हमेशा। उसी प्रकार परमेश्वर कहता कि प्रार्थना सुरक्षा का घेरा है। अगर आपका जीवन प्रार्थनामय जीवन है तो आप हमेशा सुरक्षा में है, जो दुश्मन को दूर रखता है। समझ रहे? जो दुश्मन को दूर रखता है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें प्रार्थना के घेरे में रहना चाहिए। समझ रहे? ये नेहमाया का 6वां अध्याय और वचन 8-9 वचन में, तब मैंने उनके पास कहला भेजा, जैसा तू कहता है वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तू ये बातें अपने मन में गढ़ता है। कई बार कुछ चीजें होता है और हम मन में गढ़ते, अब वो ऐसा करेगा, अब वो वैसा करेगा, अब वो लोग ऐसे सोचेंगे, अब वो लोग ऐसे सोचेंगे। हम लोग माइंड में सोचते रहते हैं। तो यिर्मयाह दीवार बना रहा। यिर्मयाह किसी का भय नहीं किया, निर्भय होकर दीवार बना रहा। और किसी ने आकर कहा कि फरीसी शास्त्री लोग आकर षड्यंत्र रच रहे तुम्हें मारने के लिए। वो सारे उसके साथ जो लोग थे डर गए थे और वो उसको बता रहे थे कि वो लोग आ रहे हैं। तो कोई नहीं आया, वो दीवार बढ़ाते गया, रुका नहीं, रुकावट नहीं किया। बहुत सारे लोग उसे छोड़ के चले गए, डरे हुए लोग कांप रहे थे, परंतु यह नेहमाया नहीं डरा, परमेश्वर पे भरोसा रखा, क्योंकि जानता है प्रार्थना परमेश्वर का, प्रार्थना एक सुरक्षा का घेरा है और परमेश्वर मेरा लड़ाई लड़ेगा। इधर एक हाथ से बोलते, एक हाथ से दीवार बना रहा, एक हाथ से दुश्मनों से लड़ भी रहा। सोचिए, अद्भुत है कहानी नेहमाया की। पढ़िए यिर्मयाह नेहमाया की कहानी, बहुत अद्भुत किताब है।
प्रार्थना जीवन का वह रक्त है, प्रार्थना जीवन का वह रक्त है जो आत्मिक जीवन में से होकर बहता है और सब कुछ को स्वस्थ रखता है। जैसे आपके शरीर में खून दौड़ता है, सोचिए कि खून आपके शरीर में कम है तो वह इंसान बीमार पड़ेगा। आपका दिल सिकुड़ गया खून के कारण, कई बार खून की कमी के कारण लोग बीमार होते हैं और हॉस्पिटल जाते हैं तो उनकी खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। तो कई बार आप और मैं भी आत्मिक खून कमी हो जाती है, और वो आत्मिक खून क्या है? प्रार्थना करना, विनती करना, धन्यवाद देना, वचन पढ़ना, स्तुति आराधना करना, ये सब चीजें हम त्याग देते हैं, दिल से नहीं करते, सच्ची आत्मा से नहीं करते। इसीलिए हम फुर्तीला नहीं हो पाते, इसीलिए हम स्वस्थ नहीं रह पाते, इसीलिए हम पाप में गिर जाते, इसीलिए हम निराश होता हमारा जीवन, इसीलिए हम उदास रहते हैं, इसलिए हम कभी समझ नहीं रख पाते परमेश्वर की। जब हम प्रार्थना, विनती, निवेदन, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख आते हैं तो परमेश्वर की शांति जो समझ के परे, फिलिपियों का किताब 4 अध्याय 6 और 7 वचन में कहता है, जो परमेश्वर की शांति जो समझ के परे आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज एक आत्मिक जीवन में हृदय और विचार, समझ रहे, हृदय और विचार को हमें परमेश्वर सुरक्षित रखता है। कई बार हमारी विचार भटक जाता है, हम सांसारिक जैसा सोचने लगते हैं, हम स्वयं के विचार में चल जाते हैं। पर अगर हम परमेश्वर धन्यवाद, स्तुति आराधना करते, धन्यवाद करते, विनती करते, प्रार्थना करते हैं तो हमारी विचार को सुरक्षित रखेगा, हमारे हृदय कभी सिकुड़ेगा नहीं। समझ रहे, अद्भुत बात है। प्रार्थना जीवन का वह रक्त है जो आत्मिक जीवन में बहकर आपको स्वस्थ रखता है। प्रार्थना फलवंत होते रहने का वह रस है जो परमेश्वर का वचन है, जो मसीह के साथ हमारी एकता का गवाह है। यूहन्ना 15 अध्याय में कहता, 3 बातें ध्यान रखिए यहां पर। देखिए, एक विश्वासी को ये 3 बातें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला, यीशु के साथ उसका संबंध, दूसरा, उसके वचन हमेशा उसके साथ रहे, तीसरा, उसके जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले। अगर ये 3 बातें किसी विश्वासी में है तो वो विश्वासी स्वस्थ है और वो फलवंत होगा, वो गारंटी है, वो फलवंत होगा। पहले क्या कहता यूहन्ना 15 अध्याय 7-8 वचन में, वचन पानी की तरह ना, वचन हमारा पानी की तरह, तेल की तरह काम करता है, रस। जब हम थके हुए होते हैं, कोई जूस पीते हैं, या कमजोर है तो हम जूस पीते हैं, तो क्या होता है? हमारा शरीर तंदुरुस्त हो जाता है। उसी प्रकार जब हम थके हैं, आत्मिक तौर पे टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, पाप में गिरे हुए हैं, निराश से, लोगों की बहुत सारे बातें, ताने सुन के हम निराश से, ऐसे समय पर आपके पास वचन होनी चाहिए। वचन में अगर आप बने रहते हो तो वो सारे निराश को दूर करेगा परमेश्वर। समझ रहे? 3 चीजें यहां पर कहता, यदि तुम मुझ में बने रहो, देख रहे, यदि हम यीशु में बने रहे और मेरा वचन तुम में बना रहे तो तुम जो चाहो मांगो वो पूरा होगा, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरा पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल ला, तभी तुम मेरे शिष्य हो। हम यीशु के शिष्य कहते हैं, हम यीशु से भरोसा रखते हैं, हम यीशु पर सब कुछ सौंपना चाहते हैं। पर अगर हम वचन नहीं हमारे पास, यीशु में बना नहीं, हम यीशु हम में बना नहीं और हम वचन में बने नहीं, तो हम जो चाहे मांगे नहीं हो सकता। अगर हम वचन में बने रहते, यीशु हम में बना रहता, हम वचन में बने रहते, तो हमारे द्वारा पिता की महिमा होती है, तो हम फल जरूर लाएंगे और यीशु का शिष्य भी कहलाएंगे अद्भुत तरीके से। आखिरी पॉइंट, प्रार्थना की साथी स्तुति। मेरी बेटी का नाम एक स्तुति है, मैं उसको बोल रहा तुम्हारा साथी प्रार्थना है, उसको ढूंढ लो।
मैं उसको बता रहा था तो वो हंस रहे थे। प्रार्थना की साथी स्तुति है और स्तुति की साथी प्रार्थना है। देखिए एक वचन कहता है इस प्रकार, प्रेरितों के काम 16 और वचन 25 में। यहाँ पर सीन ऐसा ना, सिलास और पतरस प्रचार करते करते उनको पकड़ा गया और जेल में डाला गया। पौलुस और सिलास, तो वो जेल में है और जेल में वो लोग क्या किया, प्रार्थना किया और स्तुति आराधना चालू किया। सब कैदी भी सुन रहे और भी बाकी कैदी भी सुन रहे, प्रार्थना स्तुति चालू कर दिए। बोलो चालू किए तो क्या हुआ, वहां पर भूकंप हो गया, भूकंप आया और जेल की सारे दरवाजा खुल गए और वहां पर जेलर जो बैठा था वो अपने आप को मारने जा रहा था। तो पौलुस ने कहा कि भाई अपने आप को नुकसान मत पहुंचा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। समझ रहे? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमको जानना, प्रार्थना और स्तुति आराधना जहां पर है, जिस जगह में है वो जगह हिल जाएगा और सारे बंद दरवाजा खुल जाएगा। समझ रहे? मेंटालिटी हृदय से, व्यक्तिगत जीवन से, पर्सनली जब आप स्तुति आराधना चालू करते हैं, आप माइंड से, दिल से, व्यक्तिगत जीवन से आप स्वस्थ रहते हैं। आमीन। ये प्रार्थना है। कई सारे बातें हैं जो आप देख सकते हैं, प्रार्थना किया है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, ये वचन को आप हमें समझाएं कि प्रार्थना किया है। धन्यवाद देते प्रभु। प्रार्थना आवश्यकता के समय खाली हाथ है, प्रार्थना एक चाबी है, प्रार्थना संकट के समय दुहाई है जो हमें छुटकारा देता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते, प्रार्थना को घेरा है पिता जो हमें सुरक्षित रखता है, सुरक्षा का घेरा है। प्रार्थना फल पैदा करने वाला वो रस है जो यीशु मसीह के वचन में बने रहने से होता है। प्रार्थना स्तुति का साथी है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहन जो वीडियो सुनते हैं, देखते हैं, आप उनके जीवन में उन्नति करो, वचन से बढ़े पिता, वचन में परिपक्व हुए, आप उन्हें मदद करो। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। शुभ रहे दिन आपका। धन्यवाद।